हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 6 ट्रायंगल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 74 में भी दे रखा है। को ट्रायंगल है एबीसी जिसमें फ्रॉम ए और बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ की गई है, जिसका नाम है एडी और बीई। प्रूव करना में क्या एडीसी सिमिलर है बीईसी के, ये प्रूफ करना में। और हमें ये भी चेक करना है क्या एडीबी और एईसी दोनों सिमिलर है, क्या एडीबी और एडीसी ये दोनों सिमिलर है। तो इसका जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैंने ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। इसमें हमारी दो परपेंडिकुलर है, पहला है ए डी, ये हो गया ए डी परपेंडिकुलर किस पे, बी सी पे। दूसरा है बी ई, ये हमारा बी ई परपेंडिकुलर हो गया ए सी पे। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पे ही होती है, ठीक। अब हमें प्रूफ करना है ए डी सी को। ए डी सी ये वाला ट्रायंगल, बी ई सी, बी ई सी ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन पार्ट। गिवन में दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी दो परपेंडिकुलर हैं, ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड बी ई परपेंडिकुलर ऑन ए सी। हमें टू प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ई सी के। और ये तो सिर्फ चेक करना है कि है या नहीं है, ठीक है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने दोनों ट्रायंगल को बना लिया ए डी सी। इसको यहाँ बना लेता हूँ ए डी सी, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है। दूसरा एंगल था मेरा बी ई सी, ये वाला एंगल है बी ई और सी। देखो ध्यान से, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें एंगल सी आ रहा है मेरा। इस दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करूं इसमें भी एंगल सी आ रहा है। एंगल सी तो हो गया दोनों के अंदर कॉमन पार्ट, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न 90 डिग्री इसमें, 90 डिग्री इसमें, दोनों में 90 डिग्री आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए हैं, दो एंगल इक्वल हो गए। तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इस रूल से मेरा ट्रायंगल ए सी डी या ए डी सी इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी, दोनों में जो मेरा एंगल ए सी डी और बी सी ई ये तो हो गया कॉमन पार्ट, और एंगल ए डी सी बी ई सी ये हो गया 90 डिग्री। दो एंगल इक्वल आ गए, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, करने की जरूरत नहीं है। ए डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ई सी के बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक। ये दोनों ट्रायंगल हो गए मेरे सिमिलर। अब हमें इन्हें चेक करना है। पहला बोला है, यहाँ पे मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका, ए डी बी ये वाला ट्रायंगल, इसकी फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ए डी बी ये मेरा 90 डिग्री का। दूसरा ट्रायंगल है ए ई बी ये वाला ट्रायंगल है। अब देखो, इसमें ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, एक रीज़न मिल गया। साथ में मान लो ए बी भी कॉमन है, बट इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन दोनों को सिमिलर करने के लिए कम से कम मेरे पास दो एंगल इक्वल होने चाहिए। मेरे पास सिर्फ एक एंगल ही इक्वल है, बाकी इनमें कोई कॉमन पार्ट भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप बोलोगे, देखोगे कि एंगल ए आ रहा है, एंगल ए भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा एंगल है ए डी बी, ध्यान से देखना, एंगल ए डी बी। एंगल ए जो है वो ये वाला एंगल दिखाता है इसके अंदर, एंगल ए डी बी ये वाला एंगल दिखाता है। जबकि मेरा दूसरा एंगल है ए बी ई, इसमें एंगल ये पूरा आ रहा है, इसमें आधा आ रहा है, इसमें पूरा आ रहा है। इस वजह से ये दोनों में कॉमन नहीं हो सकता, पूरा एंगल होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकते। इसी तरीके से दूसरा पार्ट है ए डी बी, दोबारा से ये वाला एंगल है ए डी बी, ये 90 डिग्री का। दूसरा एंगल है मेरा ए डी सी ये वाला एंगल है। अब इसमें ये 90 डिग्री, चलो ये तो इक्वल आ रहा। अब बोलोगे कि एंगल ए और एंगल ए दोनों को माना नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में एंगल ये वाला है, ठीक है। दूसरे वाले ट्रायंगल में
इस वाले ट्रायंगल में एंगल ये वाला है, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल आ रहा है, दूसरे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है, दोनों में आधे आधे आ रहे हैं, पूरा नहीं आ रहा है। इस वजह से ये भी कॉमन नहीं हो सकता, तो ये भी सिमिलर नहीं होगा। तो इसीलिए मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल इसके लिए ADB इज़ नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल AEB, ठीक है। और इसी तरीके से एंड ट्रायंगल ADB इज़ नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में हमें दे रखा है इन ट्रायंगल ABC ADE एंगल B के बराबर है। ADE ये वाला बराबर एंगल B की, जिसे मैंने नंबर 1 और नंबर 2 दे दिया है। प्रूफ करो ADE सिमिलर है ABC के। ADE ये एंगल ट्रायंगल सिमिलर है पूरे ट्रायंगल ABC के। अगर AD 7.6 है, ये 7.6 सेंटीमीटर है, AE 7.2, ये दे रखिए 7.2 सेंटीमीटर, BE 4.2, BC ये दे रखिए 8.4 सेंटीमीटर। तो बताओ DE कितनी होगी, ये वाली DE हमसे पूछी है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले लिखते हैं ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल ABC, इसमें गिवन है एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है, और AD 7.6, AE 7.2, BE 4.2, BC 8.4, और हमें फाइंड करना है कि DE कितनी होगी। तो इसके लिए हमें पहले तो प्रूफ करना है, फाइंड भी करना, टू प्रूफ भी करना साथ में, कि एंगल ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने दोनों फिगर को दोबारा से बना लिया। ABC बना लिया, इसमें एंगल 2 आ रहा है। जो दूसरा वाला मेरा ट्रायंगल है ये वाला AED, इसको भी मैं बना लेता हूँ इसकी ही तरह, ताकि समझने में हमें आसानी हो। देखो इस वाले में भी एंगल ए ऊपर आ रहा है, और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए ऊपर आ रहा है, तो इसको एक को तो रहने दो ऊपर। एंगल 2 है, एंगल 2 में कॉरस्पॉन्डिंग की तरह लेते हुए मैंने एंगल एक को D को यहाँ रख लिया, ताकि 1 और 2 दोनों क्या है बराबर हैं, तो एक जैसे नजर आए। E है, मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ। कहने का मतलब मैंने डायग्राम को सिर्फ पलट दिया है, ठीक है, यानी कि इसकी दूसरी डायरेक्शन दूसरी तरफ से देख रहा हूँ। अब ये फेस है, मैं इस तरफ फेस से देख रहा हूँ यहाँ से, ठीक, यानी कि डायग्राम को पलटा गया, D की जगह E कर दिया, E की जगह D कर दिया गया है। अब इससे हुआ क्या, एंगल A तो अपनी जगह पे ही है, ये तो हो गया कॉमन पार्ट, एक बराबर दूंगी। अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ लिखा मैंने एंगल BAC, यहाँ प्रूफ करना शुरू करता हूँ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। BAC बराबर होगा DAE के, क्योंकि कॉमन पार्ट है। दूसरा रीज़न 2 बराबर 1 के है, गिवन पार्ट है। 2 एंगल इक्वल हो गए, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। ADE सिमिलर होगा ABC के बाय एंगल सिमिलैरिटी। अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे इसके, ठीक। तो मेरा जो AB है अपॉन में AD होगा, BC अपॉन में DE होगा, ठीक। तो मेरी पूरी जो AB है, AB कितनी होगी, 7.2 प्लस में 4.2 होगी। तो यानी कि देता हूँ मैं AB इज इक्वल टू 7.2 प्लस 4.2, तो ये हो जाएगी 11.4 सेंटीमीटर। ये मेरी आ जाएगी AB की लंबाई, ठीक। और BC तो मुझे दे रखा है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे AB अपॉन में AD एंड BC अपॉन में DE, क्योंकि दोनों सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी। AB आई 11.4, AD मुझे दे रखी 7.6, BC फाइंड करने है, BC हमें दे रखी थी 8.4,
एंड DE हमें फाइंड करनी थी। सबसे पहला काम करेंगे इनके डेसिमल को हटाने का, या तो डेसिमल हटा लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते पहले, फिर एक साथ इकट्ठे इनके जो है निकाल देंगे डेसिमल। इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया। 8.4 इंटू 7.6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। अब डेसिमल हटाने का काम करते हैं। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 10, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 10, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ऊपर 10। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, सबके डेसिमल हट चुके हैं। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू हो चुकी है 84, 76 एंड 114। अब इन्हें में कैंसिल करके सॉल्व करना होगा खाली। इन दोनों में 19 का डिवाइड जा रहा है। 19 4 जा 76 एंड 19 6 जा 114। फिर कट रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 84 इंटू में 3 अपॉन में 3। साथ में इसमें नीचे भी 10 बचा हुआ मेरा, ऊपर 2 है नीचे 3 है, ऊपर 84, ये 10 था और नीचे मेरा अभी भी बचा हुआ है। ठीक, अभी भी कैंसिल हो रही तो कैंसिल करेंगे। 8 3 2 जा 6, 2 3 8 जा 24, 28 2 जा 56, नीचे 10 है, 1 0 पॉइंट इधर चला जाएगा। 5.6 सेंटीमीटर ये मेरा आ गया DE की लंबाई। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।